हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। तो आज हम दिशा पब्लिकेशन की बुक हमारी कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सहकारिता। हमने इससे पहले 4-5 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सहकारिता। सहकारिता सहकारी साख समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर सहकारिता के क्षेत्र में ये राज्य का शीर्ष बैंक है। ये राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर ये शीर्ष बैंक है। इसका गठन भारतीय साख सर्वे समिति की सिफारिशों पर 14 अक्टूबर 1953 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में 5 से 15 माह तक सरकारी साख के योजनाबद्ध विस्तार तथा ग्रामीण स्तर पर सहकारी क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सेकंड बैंक है केंद्रीय सहकारी बैंक। इसे जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। राजस्थान की शहरी जनता की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1995 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय सहकारी बैंक को 1995 में स्थापित किया गया था। यह बैंक उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय, मकान निर्माण, कृषि व संबंध कार्यों आदि सुविधाओं के लिए ऋण सुविधा लोन देता है। इन बैंकों द्वारा 3 से 5 वर्ष की अवधि के मध्यकालीन ऋण दिए जाते हैं। ये जो केंद्रीय सहकारी बैंक है जिसका गठन 1995 में हुआ था, इसके तहत लोन दिया जाता है जो कि 3 से 5 साल के लिए लिया जा सकता है। प्राथमिक साख समितियाँ, ये समितियाँ हैं। अब इसे ग्राम सेवा सहकारी समिति भी कहा जाता है। प्राथमिक साख समितियों को ग्राम सेवा सहकारी समिति भी कहा जाता है। ये समितियाँ सदस्य कृषकों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण, नगद तथा कृषि आदानों यथा रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाओं के रूप में उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक। राजस्थान में राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान में सहकारी बैंकों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? ये क्वेश्चन है। ये की गई थी अजमेर के भिनाए में। प्रथम सहकारी समिति 1905 में गठित हुई थी। ये अजमेर के भिनाए में हुई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में सहकारिता का उदय 1904 में अजमेर से हुआ। भरतपुर व डीग में कृषि बैंकों की स्थापना भी इसी वर्ष हुई थी, 1904 में। अक्टूबर 1905 में नेक्स्ट ईयर अजमेर के भिनाए में राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना हुई। अजमेर के भिनाए में 1905 में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1904 में। सहकारी शिक्षा व प्रबंध के लिए संस्था स्थापित कहाँ की गई थी? जयपुर में। सहकारी शिक्षा और प्रबंध के लिए संस्थान जयपुर में स्थापित की गई थी। इस संस्थान का नाम है राजस्थान सहकारी शिक्षा व प्रबंध संस्थान, RICEM। राज्य में सहकारिता के शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंध संस्थान राइसेम, ये लिखा है इधर, राइसेम की स्थापना 1 अप्रैल 1994 झालाना डूंगरी जयपुर में की गई थी। राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंध संस्थान की गठन या स्थापना जयपुर में 1994 में। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ
जनजाति के पर्सपेक्टिव में बताया गया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में की गई थी। 1976 में इस संगठन का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। यह संगठन जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए विशेष कार्य करता है। उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ साहूकारों के ऋण शोषण से बचाता है। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है। कौन करवाता है? कितनी अवधि के लिए? दीर्घ अवधि के लिए। भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घ अवधि के लिए लोन उपलब्ध करवाता है। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक स्थापना 26 मार्च 1957 को जयपुर में की गई। यह बैंक लघु सिंचाई कार्य, भूमि सुधार, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, कृषि यंत्र खरीदने इत्यादि हेतु दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म का लोन उपलब्ध कराती है। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक का कार्यालय अभी अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जयपुर में। कृषि व ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमण की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है क्रेफी कार्ड रिपोर्ट से। अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति। अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति 1951 से 53 के बीच में हुई थी के प्रतिवादन के पश्चात भारत सरकार द्वारा दूसरी महत्वपूर्ण समिति श्री शिवरमण की अध्यक्षता में गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट क्रेफी कार्ड रिपोर्ट्स कहलाती है। शिवरमण समिति की अध्यक्षता में जो समिति हुई थी उसकी रिपोर्ट को क्रेफी कार्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1981 की सिफारिशों के आधार पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय ऋण आवश्यकताएं एक ही स्थान पर पूरी करने हेतु क्रेफी कार्ड योजना 1984 में लागू की गई, जो कि शिवरमण की अध्यक्षता में गठित की गई थी। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, इसकी स्थापना 1975 में की गई। राजस्थान पुलिस में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1975 में राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड के नाम से की गई। इसका नाम 1977 में 2 साल बाद राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन कर दिया गया, RCDF कर दिया गया। मुख्यालय जयपुर में स्थित है RCDF का। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य पर दूध व दूध उत्पादों को वितरण करने में सामंजस्य स्थापित करना है। राजस्थान राज्य सहकारी फेडरेशन, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख उद्देश्य है दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य प्रदान करना व दूध उत्पादों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना। ये राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख उद्देश्य है। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी RCDF की स्थापना कब की गई? RCDF की स्थापना 1977 में। 1977 में इसका नाम चेंज हुआ था। नाम चेंज होकर इसका राजस्थान सहकारी डेयरी संघ हो गया था, लेकिन इसके एक्चुअल मूल जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। अभी अपन ने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय जयपुर में, याद हो गया होगा अब तो। सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से हैं?
2 जिले जयपुर अलवर। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड राजफेड राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ यह कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में प्रयासरत रहती है। प्राथमिक क्रय विक्रय विपणन बोलते हैं जिसे सहकारी समितियों के शीर्ष संस्था है। इसका गठन 26 नवंबर 1957 को हुआ था। जयपुर में किया गया जयपुर में इसका मुख्यालय राजफेड का राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ इसका गठन हुआ था 1957 में जयपुर में। इसका मुख्य कार्य क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य किसानों को खाद कीटनाशक दवाई बीज विभिन्न कृषि यंत्र उपलब्ध कराने कृषि उत्पादन की खरीद व बिक्री की समुचित व्यवस्था करवाना है। इसके अधीन अग्रलिखित इकाइयाँ कार्यरत हैं। ये अलग इकाइयाँ हैं। उसके अलावा पशु आहार संयंत्र झोटवाड़ा जयपुर में 1971 में, कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन झोटवाड़ा जयपुर में 1969-70 में स्थापित किया गया। कीटनाशक दवाइयों के लिए उत्पादन के लिए झोटवाड़ा में जयपुर में 1969 से 70 के बीच। सहकारी शीत भंडार जयपुर व अलवर में स्थित है। सहकारी शीत भंडार जयपुर अलवर। राजफेड के संदर्भ में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, सही कथन को चुनिए। राजफेड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज उर्वरक कीटनाशक दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है, सही है। राजफेड राज्य में कृषकों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। राजफेड राज्य में कृषि के सर्वोच्च विकास बैंक के रूप में कर रहे थे, नहीं, ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, ये नहीं है, राजफेड नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्थान कौन सी है? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। क्रय विक्रय के मामले में सहकारी समितियों की शीर्ष संस्थान है ये राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड का मुख्य कार्य क्या है? ये अपन ने पढ़ा था, ये करेक्ट है। किसानों को उचित कीमत पर अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज और कीटनाशक उपलब्ध करवाना, किसानों को वित्तीय सहायता देना, ये नहीं है, ये राइट हो जाएगा, ये गलत है बाकी। राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर व तिथि से कार्य प्रारंभ किया? राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ये हुई थी जयपुर में 30 अगस्त 1995 को। RS का एग्जाम है, बहुत डीप। राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक जयपुर में 1995। मोस्ट बैंक जयपुर में ही है। निम्नलिखित में से वह कौन सी एजेंसी है जिसके साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमे के लिए समझौता किया गया है? इसको हो जाएगा SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमे के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस से समझौता किया गया है। सरकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के परिवारों को अधिक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब 79 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा किया जाएगा। इस योजना के तहत 8.81 रुपये प्रति हजार प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम 1,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक जीवन बीमा किया जाएगा। 8 रुपये की दर से प्रति हजार प्रति वर्ष।
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी निगम के कार्य सम्मिलित हैं। इसके कार्यों में क्या क्या सम्मिलित है? राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त व विकास सहकारी निगम, इसके ये दोनों हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों पर शैक्षणिक व व्यावसायिक ऋण प्रदान करना। अल्पसंख्यक समुदाय की बेरोजगार महिलाओं और बेरोजगार युवाओं, इन दोनों के लिए रियायती प्रदान की जाती है ब्याज दरों पर शैक्षणिक व व्यावसायिक ऋण प्रदान किया जाता है। किसके तहत? राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त व विकास सहकारी निगम के तहत। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त व विकास सहकारी निगम लिमिटेड राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं के संचालन हेतु 2000 को इस निगम का गठन किया गया था। 29 मई 2000 को राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त व विकास सहकारी निगम लिमिटेड का गठन किया गया। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया? ये नहीं किया गया राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। तो ये तीनों किए गए थे। राजस्थान चर्म शिल्पकला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड, इन तीनों का गठन किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। जिला उपभोक्ता न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकते हैं? जिला उपभोक्ता न्यायालय इम्पोर्टेंट है, 20 लाख। इसकी व्याख्या देखते हैं। नए उपभोक्ता संरक्षण एक्ट ने 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। नया एक्ट आया है, इसने प्रतिस्थापित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पूरे देश में 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ इंडिया में। जिला आयोग के निर्णय की अपील राज्य आयोग में करने की समयावधि को 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन नए अधिनियम में किया गया। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र नियम 2021 की अधिसूचना दिनांक 30 दिसंबर 2021 के अनुसार उपभोक्ता शिकायतों को देखने के लिए संशोधित अधिकार क्षेत्र इस प्रकार होंगे। जिला आयोग 20 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ तक। राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से रुपए से अधिक का। जिला उपभोक्ता फोरम में कितने सदस्य होते हैं? 3। ये इम्पोर्टेंट है। जिला उपभोक्ता फोरम में कितने सदस्य होते हैं? 3। जिला फोरम का स्वरूप प्रत्येक जनपद में राज्य सरकार द्वारा जिला जज की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में जिला फोरम का गठन किया जाता है। जिला जज की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में फोरम का गठन किया जाता है, जिनमें अन्य 2 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष सहित 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। फोरम, जिला फोरम में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड का गठन कब किया गया? इम्पोर्टेंट है ये भी। 27 मार्च 1967 कॉन्फेड का गठन हुआ। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड आम उपभोक्ताओं को निर्माताओं से सीधी वस्तुएं खरीदकर गुणवत्तापूर्ण व आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने में प्रयासरत जिला स्तरीय सहकारी उपभोक्ता भंडारों की जयपुर स्थित शीर्ष संस्था है, जो 27 मार्च 1967 को स्थापित की गई। कॉन्फेड
27 मार्च 1967 को स्थापित की गई। राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति प्रारंभ कहाँ की गई? बीकानेर। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? तो हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, छोटा ही टॉपिक था। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जनसंख्या टॉपिक में मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पता है जनसंख्या से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जनसंख्या को कवर करेंगे। एंड आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपको एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुंच जाए। सो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जो लोग नए आए हैं चैनल पर, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। सो हम लोग वीडियो को इधर ही रोकते हैं, हमारी ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।